आज फिर 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन बताएंगे हिस्ट्री इतिहास के बारे में। तो आज का सवाल है शिवाजी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, शिवाजी की भूमि कर प्रणाली थी। शिवाजी का जो भूमि कर प्रणाली था वह कैसा प्रणाली था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली था। कैसा प्रणाली था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का मंत्री परिषद क्या कहलाता था? तो शिवाजी का जो मंत्री परिषद था वह अष्टप्रधान कहलाता था। क्या कहलाता था? तो अष्टप्रधान कहलाता था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के समय में अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या कहलाता था? शिवाजी के समय में जो मतलब कि अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था वह क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था पेशव। क्या कहलाता था? तो पेशव कहलाता था। अगला क्वेश्चन है कि चौथ और सरदेशमुखी क्या था? चौथ और सरदेशमुखी वह क्या था? तो एक प्रकार का क्या था? वो कर था। क्या था? तो एक प्रकार का कर था। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि हुई थी कितने ईस्वी में? पुरंदर की जो संधि हुई थी वह कितने ईस्वी में हुई थी? तो आंसर है 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि किसके साथ हुई थी? पुरंदर की जो संधि हुई थी वह किसके साथ हुई थी? तो आंसर है शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच हुई थी। किसके बीच? शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अंतिम आक्रमण कहां पर किया था? शिवाजी का जो अंतिम आक्रमण था वह कहां पर किया था? तो कर्नाटक पर किया था। शिवाजी का अंतिम आक्रमण जो था कर्नाटक पर था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था कितने ईस्वी में? शिवाजी को जो कैद किया था औरंगजेब ने वह कितने ईस्वी में किया था? तो 1666 ईस्वी में किया था। कब किया था शिवाजी को औरंगजेब ने कैद? तो 1666 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर के किस स्थान पर रखा था? शिवाजी को जो औरंगजेब ने कैद किया था वह उसको कहां पर कैद करके रखा था? तो उसका आंसर है आगरा के जयपुर भवन में। आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को कैद करके औरंगजेब ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? तो शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। फिर से क्वेश्चन बताते हैं कि शिवाजी की भूमि कर प्रणाली थी। शिवाजी की जो भूमि कर प्रणाली वह कैसी थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली थी। कैसी कर प्रणाली थी? तो रैयतवाड़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का मंत्री परिषद क्या कहलाता था? शिवाजी का जो मंत्री परिषद था वह क्या कहलाता था? तो अष्टप्रधान कहलाता था। क्या कहलाता था? तो अष्टप्रधान कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या कहलाता था? तो शिवाजी के समय में अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद वह पेशव कहलाता था। क्या कहलाता था? तो पेशव कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुखी क्या था? चौथ और सरदेशमुखी वह क्या था? एक प्रकार का कर था। क्या था? एक प्रकार का वो कर था। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि हुई थी कितने ईस्वी में? पुरंदर की संधि कितने ईस्वी में हुई थी? तो 22 जून 1665 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 22 जून 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके साथ हुई थी? पुरंदर की जो संधि हुई थी वो शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? महाराजा और जयसिंह के बीच हुई थी। कब हुई थी? 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अंतिम आक्रमण कहां पर किया था? तो शिवाजी ने अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर किया था। कहां पर किया था? तो कर्नाटक पर किया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था कितने ईस्वी में? शिवाजी को जो औरंगजेब ने कैद किया था वह कितने ईस्वी में? तो 1666 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1666 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर के किस स्थान पर रखा था? शिवाजी को जो कैद किया था औरंगजेब ने उसे आगरा के जयपुर भवन में कैद करके रखा था। कहां पर? आगरा के जयपुर भवन में कैद करके रखा था। कब रखा था? तो 1666 ईस्वी में
रखा था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? तो शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? शिवाजी का जो उत्तराधिकारी बना वह कौन बना? वह कौन सा राजा था? तो संभाजी था। कौन था? तो संभाजी। शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी उसका संभाजी बना। अगला क्वेश्चन है कि संभाजी की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? तो संभाजी की जो मृत्यु हुई थी 11 मार्च 1689 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? तो 11 मार्च 1689 ईस्वी में किसकी? संभाजी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पर जो पहला आक्रमण किया था वह प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पर आक्रमण बालाजी पेशवा ने कितने ईस्वी में की? तो दिल्ली पर जो आक्रमण बालाजी पेशवा ने की थी वह कितने ईस्वी में की थी? तो 1719 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1719 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है कि पालखेरा का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो पालखेरा का जो युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1728 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पालखेरा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो पालखेरा का जो युद्ध हुआ था वह किनके किनके बीच हुआ था? तो आंसर है बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क से हुआ था। किसे हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क से हुआ था। अगला क्वेश्चन है पालखेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम किसे पराजित किया था? बाजीराव प्रथम ने किसे पराजित किया था? तो पालखेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? निजाम उल मुल्क को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। शिवाजी की जो गुरिल्ला युद्ध नीति थी वह किसने अपनाया था? तो बाजीराव प्रथम ने अपनाया था। किसने अपनाया था? तो बाजीराव प्रथम ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। नाना साहेब के नाम से कौन से राजा वैसे हैं जो जाने जाते हैं? तो आंसर है बालाजी बाजीराव। कौन है? बालाजी बाजीराव थे। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। फिर से क्वेश्चन है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी जो बना संभाजी बना। शिवाजी का जो उत्तराधिकारी बना था तो वो संभाजी बना था। उसके बाद संभाजी की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? तो संभाजी की जो मृत्यु हुई थी 11 मार्च 1689 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 11 मार्च 1689 ईस्वी को हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर जो आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ था। कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पर आक्रमण बालाजी पेशवा ने कितने ईस्वी में किया? तो दिल्ली पर जो आक्रमण किया था प्रथम आक्रमण जो किया था बालाजी पेशवा ने कितने ईस्वी में किया था? तो 1719 ईस्वी में किया था। किसने? तो बालाजी पेशवा ने दिल्ली पर प्रथम आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है पालखेरा का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो पालखेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1728 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पालखेरा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो पालखेरा का जो युद्ध है बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पालखेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम किसे पराजित किया था? पालखेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने किसे पराजित किया था? तो निजाम उल मुल्क को पराजित किया था। किसे किया था? निजाम उल मुल्क को पराजित किया था पालखेरा के युद्ध में। कब किया था? 1728 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। तो शिवाजी के जो गुरिल्ला युद्ध नीति थी वह किस शासक ने अपनाया था? तो बाजीराव प्रथम ने अपनाया था। किसने अपनाया था?
बाजीराव प्रथम ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके समय में हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उस समय बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध जो हुआ था उसमें पराजित होने वाला मराठा साम्राज्य था। कौन था? तो मराठा साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? सहायक संधि जो स्वीकार किया था प्रथम मराठा साम्राज्य बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा जो था बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंगल मराठा युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक हुआ था। कब से? 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि हुई थी। तो सालबाई की जो संधि हुई थी 17 मई 1782 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 17 मई 1782 ईस्वी को हुई थी सालबाई की संधि। अगला क्वेश्चन है कि सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुई थी? सालबाई की जो संधि हुई थी वह किसके किसके बीच हुई थी? तो आंसर है अंग्रेज और महादजी सिंधे के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और महादजी सिंधे के बीच हुई थी। महादजी सिंधे के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है तृतीय अंगल मराठा युद्ध कितने ईस्वी में हुई थी? तृतीय अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था वह 1817 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी तक हुआ था। कब तक हुआ था? 1817 से लेकर 1819 ईस्वी तक हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उस समय बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। किसके समय में? बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वह किनके किनके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में जो पराजित होने वाला साम्राज्य था तो वो मराठा साम्राज्य था। कौन था? मराठा साम्राज्य था पराजित वाला। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? सहायक संधि जो स्वीकार जो किया था प्रथम मराठा साम्राज्य सरदार जो था वह बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था वह बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंगल मराठा युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक हुआ था। कब से हुआ था? 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है कि सालबाई की संधि हुई थी। सालबाई की जो संधि हुई थी 17 मई 1782 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 17 मई 1782 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुई थी? सालबाई की जो संधि हुई थी वह किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और महादजी सिंधे के बीच हुई थी। किसके बीच? अंग्रेज और महादजी सिंधे के बीच हुई थी। किसके बीच? तो अंग्रेज और महादजी सिंधे के बीच हुई थी सालबाई की संधि। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय अंगल मराठा युद्ध कितने ईस्वी में हुई थी? तो द्वितीय अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था वह 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक हुआ था। कब से? 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक।
अगला क्वेश्चन है तृतीय अंगल मराठा युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था। तृतीय अंगल मराठा जो युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 1819 ईस्वी तो हुआ था। 1817 से लेकर 1819 ईस्वी तक हुआ था तृतीय अंगल मराठा युद्ध। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें।